यार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज जो आपके 2 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें कंप्यूटर के टोटल जो 10 सवाल पूछे गए थे, तो एग्जैक्ट सभी सवाल मिल चुके हैं। तो इन सभी रियल क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन है उसका वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सीएचएसएल में सफलता पाना आपका सपना है, तो आपकी सही स्ट्रेटजी कड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आप अनअकैडमी पर ये फ्री मेगा मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, जो कि होने वाला है 3 दिसंबर को 8 PM पर, जिसकी लिंक आपको एनरोलमेंट करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आप कूपन कोड TTG के अप्लाई करना, फ्रीली एनरोल हो जाएगा। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हो तो इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये जो आपकी फ्री मॉक टेस्ट होने वाला 3 दिसंबर को, इसका एनालिसिस नेक्स्ट डे 4 दिसंबर को अनअकैडमी की जो वाईफाई टीम है उनके द्वारा किया जाएगा, राहुल सर, कार्तिक केसरवानी और दीपक सर के द्वारा। तो ये भी आप देख लेना जरूर, क्योंकि सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर अटेम्प्ट करना। तो सवाल देख लेते हैं। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने सवाल टेलीग्राम पर सेंड किए हैं: सुरेश कुमार मीणा, HM मीणा, प्रमोद कुमार, अनुज, छोटू राम, कुलदीप, अजित हैं, और भी बहुत से कैंडिडेट ने सेंड किए हैं। तो वो अपन देख लेंगे फर्स्ट सेकंड जो जीके के सवाल है उस वीडियो में। तो यहाँ पर पहला सवाल देखिए, TCP/IP स्टैंड फॉर, तो इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हो जाएगी TCP की फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो कल भी आपके आया था FTP का आया था, फाइल ट्रांसफर वाला। और तो ये IP वाले जो भी सवाल बन रहे हैं फुल फॉर्म हो रही, जरूर देख के जाना प्रोटोकॉल की। MS वर्ड में Ctrl+M शॉर्टकट की का क्या कार्य है, तो इस टाइप से सवाल पूछे गए थे, जहां पर Ctrl+M का जो शॉर्ट कल भी आया था, ये Ctrl+M कल पूछा था इंडेंट देने के लिए पैराग्राफ में, यानी जगह छोड़ने के लिए, मार्जिन देने के लिए। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से देखिए 0.5 सेंटीमीटर आप जगह छोड़ना चाहते हैं, तो वो इंडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की है वो Ctrl+M हो जाएगी। इंडेंट द पैराग्राफ को इंडेंट देने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, इसका अलग से वीडियो है, PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर है, जरूर देख के जाना। तो MS वर्ड में लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+E है। जो भी टेक्स्ट है या फिर लाइन को आप सेंटर में लाना चाहते हो, बिल्कुल Ctrl+E हो जाएगा। और राइट अलाइनमेंट करने के लिए, राइट साइड में आप लेना चाहते हो, तो वो Ctrl+R है। लेफ्ट के लिए तो सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर लाइन को आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो L हो जाएगा। और पूरा पैराग्राफ लेफ्ट के लिए Ctrl+Q है। जस्टिफाई करने के लिए बीचों बीच, तो वो Ctrl+J हो जाएगा। और Ctrl+H जो अन्य इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपके हैंगिंग इंडेंट के लिए, जैसे कि ये लाइन है, इसके नीचे सेकेंड लाइन आ जाए, इस प्रकार से स्टार्ट हो, तो वो हैंगिंग इंडेंट Ctrl+T हो जाएगा। और जो आपके होम पेज में फॉन्ट वाला पूरा सेक्शन होता है, बोल्ड, इटैलिक फॉन्ट साइज है, वो यहाँ पर नीचे आपको इसको ओपन करना है फॉन्ट ऑप्शन को, तो Ctrl+D हो जाएगा शॉर्टकट की। और बाकी यहाँ पर H, फाइंड एंड रिप्लेस द ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+H। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में एक फॉर्मूले से रेगुलर डेली सवाल आ रहा है, जरूर देख के जाना। MS एक्सेल में 4 की घात 3 की घात इस प्रकार है, 4 की पावर 3 और फिर दे दिया उसकी पावर 2। तो यहाँ पर कैसे करना होता है मैं आपको बता दूं। देखिए 4 की पावर 3 है, 4 की घात 3, तो इसको ऐसे करेंगे आप 4 गुणा 4 3 बार। उसके बाद क्या है, इसकी पावर और 2 है, तो नेक्स्ट आप इसको 2 बार गुणा कर लेना। जैसे कि ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 4 16 और 4 64। अब 64 की पावर 2 हो जाएगी, 64 गुणा 64, आंसर आ जाएगा 4096। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड, जो भी सवाल आ जाए, जैसे कि आ जाए 164 भाग 8 भाग 4 भाग 2, तो सबसे पहले आप 164 में 8 का भाग देंगे, जो आंसर रहेगा उसको में 4 का देंगे। या फिर 100 इस प्रकार भी सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि आपके आ गया 64 भाग 4 की घात 2 आ गया। तो इस प्रकार कैसे करेंगे, 64/4 गुणा 4 ही तो करेंगे। तो ये एक इजी बोर्ड मास स्कीम से आपके सवाल हो जाता है मैथ का, जो एक्सेल में पूछा गया था। एक ईमेल सेंड करने के लिए सही फॉर्मेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपके ईमेल एड्रेस आप जीमेल भेजते हो, तो आपको क्या दिखता है, एक फॉर्म दिखता है, मतलब कौन भेज रहा है, तो आपकी ईमेल आईडी वहाँ पर दिखेगी। फ्रॉम इन किन के द्वारा भेजा जाता है। और फिर 2 है किन को भेज रहे हो। फिर CC और BCC का क्या मतलब हो गया, देखिए इसके पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, अब की बार पूछे वो सवाल है। तो CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगी। तो यदि आप एक से अधिक व्यक्तियों को ये मेल भेजना चाहते हो, जैसे कि आपका एड्रेस जो ईमेल एड्रेस हो गया वो आप फ्रॉम हो जाएगा जो आप भेज रहे हो। सेकंड आपकी 2 में किन को भेज रहे हो, जैसे कि XYZ@gmail.com आपने भेज दिया।
तो उसके बाद आपके नीचे पूरा ईमेल क्या भेजना वो हो जाएगा। लेकिन वही ईमेल आप चाहते हो कि एक से अधिक व्यक्ति को मैं भेजूँ, तो आप सीसी और बीसीसी का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर पूछा है एक ईमेल के लिए आपको सीसी और बीसीसी का प्रयोग करना ही नहीं है, 2 को सीधा आंसर हो जाएगा। एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भेजना चाहते हो तो सीसी या बीसीसी, इसमें आपके डिफरेंस क्या है। तो सीसी केस में होगा क्या, मान ले आपने सीसी में बहुत से ईमेल डाल दिया, 10-12 ईमेल डाल दिया, तो जिसको भी आप ये वो ईमेल जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि वही ईमेल अन्य कितने व्यक्तियों को भेजी गई है, तो सीसी में उनको भी पता चल जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने डाले वो शो हो जाएंगे। लेकिन वही ईमेल एड्रेस आप यदि बीसीसी में डालकर वो सेंड करेंगे एक से अधिक व्यक्तियों को, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये सेम ईमेल कितने व्यक्तियों को भेजी गई है, इसलिए ये ब्लाइंड है और ये आपकी कार्बन कॉपी हो जाएगी डायरेक्ट। अगला सवाल, किसी भी संख्या पर पावर लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए सुपरस्क्रिप्ट का, कल पूछा था। इसकी शॉर्टकट की क्या है, आज आपके देखिए 2 की घात 3 में लगा रहा हूँ, तो ये 3 क्या हो जाएगा, एक तरीके से सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से मैंने ये घात लगाई है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट है तो कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट प्लस ये हो जाएगा प्लस की, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये सुपर है तो यहाँ पर 3 फंक्शन काम में आ रहे हैं, और सब स्क्रिप्ट है तो 2 ही का काम हो जाएगा, कंट्रोल और बराबर, तो ये सब स्क्रिप्ट जो नीचे आ जाएगा, जैसे कि आपकी RN कर रहे हैं तो ये नीचे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो कॉपी या फिर आपके कट का पूछा गया था, तो स्टूडेंट ये भी बता रहे थे, लेकिन कॉपी की बात करें तो कंट्रोल C हो जाएगा। आज आपके कट का था तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ X। नेक्स्ट सवाल देखिए, F2 फंक्शन कुंजी का कार्य, तो फंक्शन की जितने भी 12 की है वो जरूर देख के जाना। F2 फंक्शन की मैं बात करूं तो ये कार्य हो जाएगा आपके रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसका नेम चेंज करने के लिए। और बाकी MS वर्ड में आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2 से आ जाएगा। खाली F2 में आपके हो जाएगा सिलेक्टेड आइटम है उसको रीनेम करना। और अन्य इंपॉर्टेंट में आपके F7 की बहुत बार एग्जाम आता है, तो ये प्रोग्राम्स जो भी हैं उनमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। F11 है एग्जिट द इंटर फुल स्क्रीन, जो फुल स्क्रीन मोड है उसको आप बाहर आने के लिए F11 हो जाएगा। F12 में सेव एज वाला है, सेव एज F12। अगला सवाल, कंट्रोल के साथ एंटर का प्रयोग वर्ड में क्या होता है। तो ये आपके कथन से सवाल था, स्टेटमेंट दिए हुए थे 2 स्टेटमेंट और नीचे दिया गया था A सही है B सही है, दोनों सही है। तो मैं कंट्रोल और एंटर की बात करूं तो इसका जो प्रयोग वर्ड में किया जाता है, जैसे कि ये आपका एक पेज हो गया, ओके, और यहाँ पर एक पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इसमें अलग अलग वर्ड है। आप क्या चाहते हो कि मैं देखिए ये दूसरी लाइन है, इसके नीचे कोई भी मान लो ये वर्ड है, यहाँ से मैं नया पेज ब्रेक कर दूं, ये सेकंड पेज आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कर्सर लेके जाएंगे उसके बाद आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो उसी लाइन से सेकंड पेज स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो ये लाइन है ये सेकंड पेज में आ जाएगी। तो ये होता है कंट्रोल प्लस एंटर का कार्य। इंसर्ट पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक कर देगा, दूसरा पेज कंटिन्यू कर देगा। तो कंट्रोल प्लस एंटर एड से पेज ब्रेक एट द कर्सर करंट पोजिशन इंस्टेड ऑफ ए न्यू पैराग्राफ आप एंटर करते हो तो ये आपके एक पैराग्राफ में जितना भी कंटेंट है वो उसमें रहेगा, नया पैराग्राफ बिल्कुल एक खाली पैराग्राफ आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन केस की बात करूं कि आप किसी भी वर्ड के बाद पेज को ब्रेक करना चाहते हो, किसी भी लाइन के बाद जस्ट जहां पर कर्सर है उसके बाद पेज नया लाना चाहते हो तो वो कंट्रोल प्लस एंटर का कार्य हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिए, कंप्यूटर का किस अलाइनमेंट से हॉरिजेंटल होता है। तो हॉरिजेंटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो बॉटम हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, जस्टिफाइज हो जाएगा। ये तो वर्टिकल व्यू के लिए तीनों काम में आते हैं, सेंटर दोनों में, तो सेंटर का आपके हॉरिजेंटल करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल E, बाकी वर्टिकल है। तो सेंटर यहाँ पर हॉरिजेंटल अलाइन करने के लिए सेंटर लेफ्ट राइट वो होते हैं। अब देखिए अगला, ये तो आपके कंप्यूटर के टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अलग से वीडियो आ जाएगा जहाँ पर जीके के ये जो जितने भी सवाल पूछे गए, जैसे कि फर्स्ट गार्बेज कैफे इन विच स्टेट है, वो छत्तीसगढ़ में है, IPL 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो ये आपके कंटेंट तैयार हो रहा है, जल्दी इसका वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।